हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 200 महत्वपूर्ण वन लाइनर करेंट अफेयर पर चर्चा करेंगे, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया गया है, जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के स्वास्थ्यगत कारणों से त्यागपत्र देने के पश्चात नए प्रधानमंत्री के रूप में योशिहिदे सुगा नियुक्त हुए हैं। इस नाम को याद रखिएगा, जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। अगला पॉइंट है जिससे प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में कपिला वात्स्यायन का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो वे प्रसिद्ध कलाविद थे। इसके अतिरिक्त उन्हें पद्म विभूषण सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। याद रखिएगा, कपिला वात्स्यायन जो कि प्रसिद्ध कलाविद थी, जिनका हाल ही में निधन हुआ। अगला और महत्वपूर्ण पॉइंट है मीरा नायर, जिन्हें जेफ स्कूल पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह उन्हें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ट्रिब्यूट अवार्ड समारोह में प्राप्त हुआ। याद रखिएगा, मीरा नायर, जिन्हें जेफ स्कूल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला और अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इजराइल, यूएई और बहरीन के मध्य में ऐतिहासिक समझौता हुआ। ये तीनों देशों के मध्य समझौता हुआ है। परीक्षा में इससे प्रश्न बन सकता है कि इजराइल, यूएई और किस देश के मध्य में ऐतिहासिक समझौता हुआ। तो आपको याद रखना है कि बहरीन, यूएई और इजराइल के मध्य में यह ऐतिहासिक समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे लंबी सुरंग, जो कि मनाली और लेह के मध्य में स्थित है, जो कि हाल ही में बनकर तैयार हुआ है। इस सुरंग को अटल टनल कहा जाता है। यह सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। याद रखिएगा, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग जो कि मनाली लेह मार्ग में स्थित है, और यह दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इस सुरंग को अटल टनल कहा जाता है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गुजरात के जामनगर स्थित आयुर्वेद संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान किया गया। देश की संसद में इस विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई और गुजरात के जामनगर में जो आयुर्वेद संस्थान है उसे राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान किया गया। अगला है वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ। तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है सिंगापुर को। हमारे देश के 4 शहर बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली, ये सभी वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक में शामिल थे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर कितने करोड़ राशि निवेश करने की घोषणा की गई। तो केंद्र सरकार के द्वारा 20,000 करोड़ रुपए की राशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निवेश करने की घोषणा की गई। ये हमने अभी पढ़ा कि इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के मध्य में ऐतिहासिक समझौता हुआ। तो उस ऐतिहासिक समझौते का नाम है अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड समझौते में हस्ताक्षर किए, और इसमें शामिल देशों को याद रखिएगा, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन। अगला है भारतीय नौसेना के द्वारा जनवरी में युद्धाभ्यास किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास का नाम याद रखिएगा, ट्रॉपेक्स। ट्रॉपेक्स का मतलब होता है थिएटर लेवल रेजिनेंस एंड ऑपरेशन एक्सरसाइज। तो यह जो आयोजन होगा वह जनवरी माह में होगा, और यह भारतीय नौसेना के द्वारा किया जाएगा। यह एक प्रकार का युद्धाभ्यास है जिसका आयोजन प्रति 2 वर्षों में किया जाता है। अगला है देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट पुल किस स्थान पर बनेगा। तो रामेश्वरम नामक स्थान पर हमारे देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट पुल बनेगा। यह वर्टिकल लिफ्ट पुल जहाज को जाने के लिए खुलेगा, अर्थात इसके बीच में यह इस प्रकार खुल सकेगा जिसके माध्यम से जो जहाज होंगे वह बीच से पार हो सकेंगे। तो याद रखिएगा, हमारे देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट पुल रामेश्वरम में बनने वाला है, और जो रामेश्वरम है वह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण है, केंद्र सरकार के द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग घोषणा की गई। तो स्टार्टअप रैंकिंग में प्रथम स्थान पर गुजरात राज्य को प्राप्त हुआ। अगला है विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया। तो हमारे देश के राजेश खुल्लर को विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट है फीफा द्वारा जारी ताज़ा रैंकिंग में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ। तो पूरे वर्ष में जो बेल्जियम देश है उसे फीफा रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। दिसंबर में भी जो रैंक जारी की गई उसमें भी बेल्जियम को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। अगला है विश्व बैंक के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत को कौन से स्थान प्राप्त हुआ। तो भारत को इस वर्ष 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, और भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह इंडेक्स विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है।
अगला है नए संसद भवन के निर्माण का ठेका किसे प्राप्त हुआ, तो टाटा समूह को नए संसद भवन के निर्माण का ठेका प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी अपना ऑनलाइन स्टोर खोलेगी, तो एप्पल जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है वह भारत में अपना ऑनलाइन स्टोर खोलेगी। अगला है भारत जीबीतू आचार संहिता जिसे जेद्दा संशोधन कहा जाता है उसका पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं। याद रखिएगा भारत जीबीतू आचार संहिता का पर्यवेक्षक बना है। जीबीतू आचार संहिता एक प्रकार की क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा समझौता है जिसके पर्यवेक्षक के रूप में भारत की नियुक्ति हुई है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण है, संयुक्त राष्ट्र संस्था यूनिसेफ के द्वारा बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में अभिनेता आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यूनिसेफ की बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट किन्हें नियुक्त किया गया है, तो अभिनेता आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक संस्था है जो कि बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करती है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण है, कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है। परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो हमें याद रखना है कि कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धरूधा स्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया है। अगला है बैंकिंग रेगुलेशन बिल 2020। संसद के द्वारा बैंकिंग रेगुलेशन बिल 2020 पारित हुआ जिसके अंतर्गत हमारे देश के सहकारी बैंक भी आरबीआई के दायरे में आएंगी और जो सहकारी बैंक होगी उसका नियम कमर्शियल बैंक के समान होगा। इसे याद रखिएगा कि बैंकिंग रेगुलेशन बिल 2020 के अंतर्गत आरबीआई के दायरे में कौन से बैंक आए हैं, तो सहकारी बैंक आरबीआई के दायरे में आए हैं। अगला है राष्ट्रीय फोरेसिस विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020। यह भी संसद में पारित हुआ जिसके अंतर्गत गुजरात के गांधीनगर स्थित फोरेसिस विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया। याद रखिएगा फोरेसिस विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020 के अंतर्गत गुजरात के गांधीनगर में स्थित फोरेसिस विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया। अगला विधेयक पारित हुआ राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020। इस विधेयक के द्वारा गुजरात के गांधीनगर स्थित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया। अगला है भारतीय नौसेना का सेवा मुक्त विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विराट को नष्ट किया जाएगा। परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस युद्धपोत को नष्ट किया जाएगा, तो याद रखना है आईएनएस विराट को नष्ट किए जाने की योजना है। अगला पॉइंट है राफेल को स्क्वाड्रन गोल्ड एरो में शामिल किया गया है और इसकी जो पहली महिला पायलट बनी है वह बनी है शिवांगी सिंह। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राफेल की पहली महिला पायलट कौन बनी, तो वह बनी शिवांगी सिंह और राफेल को स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में शामिल किया गया। डीआरडीओ जो कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है उसके द्वारा लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसे याद रखिएगा डीआरडीओ जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहा जाता है और इसके द्वारा लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अगला पॉइंट है बेलारूस के नए राष्ट्रपति के रूप में किन्होंने पदभार ग्रहण किया, तो बेलारूस के नए राष्ट्रपति के रूप में अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो कि बेलारूस के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किए। अगला पॉइंट है विदेशी अभिदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020। यह भी संसद में पारित हुआ जिसके अनुसार इस विधेयक के माध्यम से विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाली गैर सरकारी संगठनों को कामकाज में पारदर्शिता के लिए जरूरी प्रावधान किया गया है। अगला पॉइंट है देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क किस राज्य में बना है, तो केरल राज्य में हमारे देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क बना है। अगला है महसूर सेफ विकास खन्ना के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक के लेखक कौन है, महसूर सेफ विकास खन्ना। अगला पॉइंट है हाल ही में सुरेश अंगड़ी जो कि हमारे देश के केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। इसे याद रखिएगा सुरेश अंगड़ी। अगला है भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियन नौसेना इन दोनों के मध्य में युद्धाभ्यास किया जाएगा जिसे पैसेज युद्धाभ्यास कहा जाता है। याद रखिएगा पैसेज युद्धाभ्यास भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियन नेवी के मध्य में युद्धाभ्यास किया जाएगा। अगला है घर तक फाइबर योजना। घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ बिहार राज्य में किया गया है। परीक्षा में अगर पूछा जाए
कि घर तक फाइबर योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है, तो वह है बिहार राज्य। अगला है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया गया है। परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस योजना के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया गया है, तो वह है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। अगला विधेयक पास हुआ श्रम विधेयक। इस श्रम विधेयक के अनुसार 1 साल की नौकरी में भी आपको ग्रेच्युइटी मिलेगी। पूर्व में यह अवधि 5 वर्ष थी, जिसकी सीमा को समाप्त करके अब 1 वर्ष कर दी गई है, अर्थात 1 वर्ष की नौकरी पूर्ण होने के पश्चात आपको ग्रेच्युइटी का लाभ मिल सकेगा। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह खेल से संबंधित है। इस सत्र 2019-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? यह घोषणा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा की गई। तो हमारे देश में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरस्कार के रूप में पुरुष खिलाड़ी गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू को इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि महिला खिलाड़ी के रूप में मिडफील्डर संजू को प्रदान किया गया। याद रखिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2019-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अगर पुरुष खिलाड़ी पूछा जाए तो वे थे गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू, और अगर महिला खिलाड़ी पूछा जाए तो वे थी मिडफील्डर संजू। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। जैसे कि अगर परीक्षा में पूछा जाए कि अनिर्बान लाहिड़ी का संबंध किस खेल से है, तो अनिर्बान लाहिड़ी हमारे देश के गोल्फर हैं, इनका संबंध गोल्फ से है। और अगला है त्वेसा मलिक, ये महिला गोल्फर हैं, इन तीनों का संबंध गोल्फ से है। याद रखिएगा नाम को, अनिर्बान लाहिड़ी, शुभंकर शर्मा और त्वेसा मलिक। बाला सुब्रमण्यम का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो वे हमारे देश के दिग्गज गायक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। इस नाम को याद रखिएगा, एसपी बाला सुब्रमण्यम, जो कि गायक थे। अगला है स्वदेश निर्मित परमाणु क्षमता वाली पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया। इस पृथ्वी 2 की विशेषता की बात करें तो यह सतह से सतह वार करने की क्षमता रखती है, और इसकी जो मारक क्षमता है वह 350 किलोमीटर है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, यह स्वदेश निर्मित परमाणु क्षमता वाली मिसाइल है जिसका नाम है पृथ्वी 2, और यह सतह से सतह में वार करती है। और इसकी मारक क्षमता को भी याद रखिएगा, इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से कितने प्रतिशत रकम की मंजूरी प्रदान की? तो 50% रकम के इस्तेमाल की मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को प्रदान की गई। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से 50% राशि का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह राशि कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अनुमति प्रदान की गई। अगला है, हमारे देश में 5G और 5G प्लस टेक्नोलॉजी तैयार करने के लिए भारत और जापान साझा सहयोग से इस तकनीक को विकसित करेंगे। याद रखिएगा, 5G और 5G प्लस टेक्नोलॉजी, यह 2 देश भारत और जापान आपस में मिलकर इस तकनीक को तैयार करेंगे। अगली एक योजना है फेम इंडिया योजना। हमारे देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। तो इस योजना के अंतर्गत दूसरे चरण में 670 इलेक्ट्रिक बसों की अनुमति प्रदान की गई। अगला है, हाल ही में इसर जज अहलूवालिया का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वे एक अर्थशास्त्री थे। अगला है, गैर संचारी रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों के लिए अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर टास्क फोर्स पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिया गया। याद रखिएगा, गैर संचारी रोगों से संबंधित उत्कृष्ट कार्य के लिए केरल राज्य को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला है, महात्मा गांधी की जयंती अर्थात 2 अक्टूबर पर प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन, जिसके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के लिए एक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। याद रखिएगा, भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन, जिसका उद्देश्य है देश के वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के लिए एक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन करना। अगला है, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। इस योजना की शुरुआत गुजरात राज्य में की गई। पॉइंट को याद रखिएगा, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, जिसकी शुरुआत गुजरात राज्य में हुई। अगला पॉइंट है, विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र का स्थापना कहाँ की गई?
तो यह जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश में की गई विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र। अगला है रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई। तो हमारे देश में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा घोषणा की गई। हमारे देश की दूसरी किसान रेल, जो कि दक्षिण भारत की पहली किसान रेल होगी, और यह अनंतपुर से दिल्ली के मध्य में चलेगी। अनंतपुर जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, वहाँ से लेकर यह दिल्ली के मध्य में चलेगी, और यह हमारे देश की दूसरी किसान ट्रेन होगी। अगला एक सूचकांक है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का स्थान है 89वां। याद रखिएगा, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट सूचकांक 2020, जिसमें भारत को स्थान 89वां प्राप्त हुआ। अगला है हाल ही में जसवंत सिंह का निधन हुआ। जसवंत सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और वे विदेश, वित्त और रक्षा मंत्री जैसे पद पर कार्य कर चुके हैं। याद रखिएगा, ये एक राजनीतिज्ञ हैं जो कि हमारे देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। ये विदेश, वित्त और रक्षा मंत्री जैसे पदों पर कार्य कर चुके हैं। अगला है भारत और जापान के मध्य में संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। इसका नाम है जीमैक्स। याद रखिएगा, जीमैक्स किन दो देशों के मध्य में किया गया युद्धाभ्यास है। तो यह भारत और जापान के मध्य में किया गया एक संयुक्त युद्धाभ्यास है। अगला है पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 किस राज्य को प्रदान किया गया। तो पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 केरल राज्य को प्रदान किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो वह है असम राज्य में। इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 केरल राज्य को दिया गया, जबकि नए कृषि अनुसंधान संस्थान जिसकी स्थापना असम राज्य में की जाएगी। अगला है आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं के द्वारा स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर विकसित की गई। इस माइक्रो प्रोसेसर का नाम है मैसिक। याद रखिएगा, यह आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित की गई एक माइक्रो प्रोसेसर है जो कि पूर्ण रूप से स्वदेशी है। इसका नामकरण रखा गया है मैसिक। अगला है भारत का पहला तटीय रक्षक अकादमी कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत का पहला तट रक्षक अकादमी बेंगलुरु में स्थापित किया गया। अगला है रेल मंत्रालय के द्वारा अपने रेलवे के ब्रॉड गेज मार्ग में 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है। तो 2023 तक रेल मंत्रालय के द्वारा अपने सभी ब्रॉड गेज मार्गों में 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है। स्थिति को याद रखिएगा, 2023 तक रेल मंत्रालय के द्वारा 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा इस वर्ष 75वां सत्र का आयोजन किया गया था। अगला है डीआरडीओ के द्वारा एक ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस ड्रोन का नाम है अभ्यास, और यह अभ्यास को डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। अगला पॉइंट है हाल ही में एक साइंटिस्ट शेखर बसु का निधन हुआ। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो वे एक वैज्ञानिक थे और वे मूल रूप से न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। याद रखिएगा, शेखर बसु जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। अगला है हरिद्वार के चंडी घाट में गंगा अवलोकन संग्रहालय का लोकार्पण किया गया। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि गंगा अवलोकन संग्रहालय का लोकार्पण किस स्थान पर किया गया, तो वह किया गया हरिद्वार के चंडी घाट में। सीएनजी गाड़ी के लिए नए ईंधन HCNG है, जिसमें 18% हाइड्रोजन होता है और 82% CNG होता है। इन दोनों को मिलाकर नया ईंधन बनाया गया जिसका नाम है HCNG। ये CNG गाड़ी में प्रयुक्त होने वाली एक नए प्रकार की ईंधन है और इससे प्रदूषण की जो दर होती है वह बहुत ही निम्न होती है। अगला हमारे देश में BMI का नया पैमाना जारी किया गया। BMI मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो हमारे देश के लिए जो आदर्श वजन का मानक होता है वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन द्वारा निर्धारित की जाती है। याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के द्वारा हमारे देश के आदर्श वजन का मानक निर्धारित की जाती है। इस वर्ष पुरुषों के लिए जो आदर्श वजन निर्धारित की गई है वह है 65 किलो। वहीं महिलाओं के लिए आदर्श वजन 55 किलो निर्धारित की गई। BMI इंडेक्स बॉडी मास इंडेक्स, इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के द्वारा निर्धारित की गई और पुरुषों के लिए 65 किलोग्राम और महिलाओं के लिए 55 किलोग्राम निर्धारित की गई। अगला है टाइम्स मैगजीन के द्वारा 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में CAA कानून के खिलाफ शाहीन बाग प्रदर्शन करने वाली बिल्किस बानो को शामिल किया गया।
याद रखिएगा बिल्किस बानो जो कि सीएए कानून के खिलाफ शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रही हैं, उन्हें टाइम्स मैगजीन में 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। अगला है G20, जिसका वर्चुअल माध्यम से आयोजन किया गया। तो इसकी जो आयोजन अर्थात इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब के द्वारा की गई। याद रखिएगा वर्चुअल G20 लीडरशिप समिट का आयोजन सऊदी अरब की अध्यक्षता में किया गया। अगला है टाई, जिसे दूरसंचार नियामक प्राधिकरण कहा जाता है। इसके नए चेयरमैन के रूप में PD वघेला को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। टाई के नए चेयरमैन PD वघेला। टाई को कहा जाता है दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। अगला है हमारे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली युक्त विशेष विमान बोइंग 777 की खरीदी की गई। यह बोइंग कंपनी अमेरिका के द्वारा निर्मित एक वायुयान है जो कि अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली से युक्त होगी और इसका उपयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। इसके नाम को याद रखिएगा बोइंग 777। इसका निर्माण बोइंग कंपनी अमेरिका के द्वारा किया गया है। अगला है बाबरी विध्वंस केस का फैसला। इस केस का निर्णय लखनऊ के स्पेशल CBI कोर्ट के द्वारा लिया गया, जिसमें सभी आरोपियों को बरी की गई। इसके जो जज थे उसे याद रखिएगा SK यादव। लखनऊ के स्पेशल CBI कोर्ट के जज थे SK यादव, जिनके द्वारा यह निर्णय लिया गया। बाबरी विध्वंस केस, इसके अगर हम घटनाक्रम की बात करें तो 1528 में मुगल बादशाह बाबर के कमांडर मीर बाकी के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था और दिसंबर सन 1992 में यह मस्जिद ढहा दी गई थी। तो इसका केस चल रहा था, जिसका निर्णय लखनऊ के स्पेशल CBI कोर्ट के द्वारा ली गई। इसके जज थे SK यादव। अगला है भारत के द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण भारत के DRDO और रूस के NPOM संस्था के द्वारा की गई। याद रखिएगा इन दोनों के नाम को, भारत के DRDO और रूस के NPOM। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता 400 किलोमीटर है और इसमें स्वदेशी एयरफ्रेम और बूस्टर के साथ इसका सफल परीक्षण किया गया। अगला पॉइंट है छत्तीसगढ़ के जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, जो कि रायगढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित है, उसे रेल मंत्रालय के द्वारा रेल आपूर्तिकर्ता का दर्जा प्रदान की गई। यह दर्जा प्राप्त करने वाली यह भारत की पहली कंपनी है। याद रखिएगा जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी रायगढ़, जिसे रेल मंत्रालय के द्वारा आपूर्तिकर्ता का दर्जा प्रदान की गई। अभी 2 अक्टूबर 2020 को लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई गई। यह जयंती याद रखिएगा 151वीं जयंती मनाई गई। अगला हमने पढ़ा अटल टनल, जिसका उद्घाटन किया गया। यह हिमाचल प्रदेश रोहतांग में स्थित है। यह मनाली हिमाचल प्रदेश और लेह इन दोनों के मध्य में राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित है। इसका नाम याद रखिएगा अटल टनल, जो कि मनाली और लेह के मध्य में स्थित है। यह विश्व की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग है। RBI के द्वारा जो RBI अधिनियम है उसकी दूसरी अनुसूची में 6 सहकारी बैंकों को बाहर किया गया। अगला पॉइंट है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल CBSE के द्वारा गांधी जयंती के मौके पर अहिंसात्मक कम्युनिकेशन पर एक ओरिएंटेशन कोर्स शुरू किया गया। याद रखिएगा CBSE के द्वारा महात्मा गांधी जी की जयंती के मौके पर एक अहिंसात्मक कम्युनिकेशन पर एक ओरिएंटेशन कोर्स शुरू किया गया। अगला पॉइंट है भारत के सबसे बड़े हस्तशिल्प एवं जैविक उत्पाद बाजार ट्राइब्स इंडिया के ई-मार्केट प्लेस का शुभारंभ किया गया। याद रखिएगा ट्राइब्स इंडिया के ई-मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया गया। यह हमारे देश के सबसे बड़े हस्तशिल्प और जैविक उत्पाद बाजार है। यह ई-मार्केट प्लेस शुरू होने के पश्चात ट्राइफेड को इसके माध्यम से जनजातीय उद्यमों के उत्पाद हैं उसकी प्रदर्शनी और उत्पादों को सीधे बाजार में पहुंचाने में मदद मिलेगी। तो याद रखिएगा इसके उद्देश्य को, इसके माध्यम से जनजातीय उद्यम हैं उसके उत्पादों को प्रदर्शनी या फिर उत्पादों को सीधे बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। अगला पॉइंट है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 2020 से 2030 के दशक को डिकेड ऑफ हेल्थी एगेइंग घोषित किया गया। याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 2020 से लेकर 2030 के जो दशक है उसे डिकेड ऑफ हेल्थी एगेइंग घोषित किया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है।
अगला पॉइंट है परमाणु क्षमता से लैंस बैलिस्टिक मिसाइल शौर्य के नए संस्करण का परीक्षण किया गया। इसकी जो मारक क्षमता है वह लगभग 1000 किलोमीटर है। यह परीक्षण DRDO के द्वारा की गई। याद रखिएगा बैलिस्टिक मिसाइल शौर्य, इसका नाम है शौर्य, और इसके जो नए संस्करण है उसका सफल परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता अब बढ़कर 1000 किलोमीटर हो गई है। अगला पॉइंट है पंजाब और सिंध बैंक के नए CEO किन्हें नियुक्त किया गया है। तो पंजाब और सिंध बैंक के नए CEO एस कृष्णन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कुवैत के अमीर जो कि शासक हैं उनका निधन हुआ। उनका नाम है शेख साहब अल अहमद। हाल ही में इसरो के द्वारा घोषणा की गई कि उनकी जो वीनस मिशन है शुक्र ग्रह पर, उसे 2025 तक शुरू किया जाएगा। अगला पॉइंट है CSIR और टाटा स्टील के मध्य में कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज के लिए एक समझौता हुआ। याद रखिएगा इन दोनों कंपनी को CSIR और टाटा स्टील, इन दोनों के मध्य में कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के क्षेत्र में समझौता हुआ। अगला पॉइंट महत्वपूर्ण है फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया। तो जो फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर हैं उन्हें फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस नाम को याद रखिएगा, शेखर कपूर, जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं। अगला पॉइंट है न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया। तो मार्कोस ट्रायोड्जो को न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगला है भारतीय भुगतान निगम के द्वारा फास्टैग, रुपे, UPI जागरूकता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल पर आधारित चैटबॉट पाई लॉन्च की गई। चैटबॉट पाई जो कि रुपे, UPI और फास्टैग की जागरूकता बढ़ाने के लिए भारतीय भुगतान निगम के द्वारा शुरू की गई। अगला है नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इस वर्ष 3 वैज्ञानिकों को प्रदान की गई। पहले वैज्ञानिक हैं हार्वे जे आल्टर, माइकल हॉपटन और चार्ल्स एम राइट। इन तीनों को इस वर्ष चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उन्हें हेपेटाइटिस C वायरस की खोज के लिए प्रदान की गई। हेपेटाइटिस C वायरस के कारण सिरोसिस और यकृत कैंसर होता है। तो हेपेटाइटिस C वायरस की खोज के लिए इन तीनों वैज्ञानिक को इस वर्ष चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नाम को याद रखिएगा, हार्वे जे आल्टर, माइकल हॉपटन और चार्ल्स एम राइस। अगला है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो इस वर्ष भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को प्रदान की गई। उन्हें उनकी खगोलीय खोज के लिए भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहले वैज्ञानिक है रोजर पेनरोसे, जिन्हें ब्लैक होल की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं दूसरे और तीसरे वैज्ञानिक हैं रिनहार्ड गैजेल और एंड्रिया घेज। इन्हें हमारी आकाशगंगा के केंद्र में सुपरमेसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए यह पुरस्कार प्रदान की गई। तीनों वैज्ञानिकों को याद रखिएगा और उनकी खोज को। रोजर पेनरोसे को ब्लैक होल की खोज के लिए और रिनहार्ड गैजेल और एंड्रिया घेज को हमारी आकाशगंगा के केंद्र में सुपरमेसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए इस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला है रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020। तो इस वर्ष रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इमैनुएल चारपेरियार और जेनिफर डायना को जीनोम एडिटिंग पद्धति के विकास के लिए प्रदान की गई। भौतिकी, रसायन और चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा प्रदान की जाती है। अगला है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो इस वर्ष साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अमेरिका के लुइस ग्लुक को प्रदान की गई। उन्हें उनकी काव्य शैली के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। याद रखिएगा, अमेरिका के लुइस ग्लुक को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से 200 वन लाइनर महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।